क्या आप के पी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो दोस्तों? इस चैनल पे आपको के पी एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के पी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली देख लें। अगर आपको नहीं समझ आया आप एक बार दोबारा से देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि के पी कोर्स के रिलेटेड है। तो आपको अगर लाखों रुपए स्पेंड करने हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में के पी सिखाई जा रही है। एंड मेरे बारे में अगर आपको नहीं पता, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए गौतम एस्ट्रोलॉजी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं काफ़ी सालों से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस चैनल पे भी आपको काफ़ी रिव्यूज़ मिल जाएंगे मेरे प्रेडिक्शंस के। मैंने काफ़ी सारे क्रिकेट मैचेस को प्रेडिक्ट किया, लोगों के एक्यूरेट डेट प्रेडिक्शंस किए जो कि वैदिक में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना चाहते हो और इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और आगे आपको काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी सीखोगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो घबराइए मत, आपका बेस भी मैं बनाऊंगा धीरे धीरे करके। तो एक अच्छे शिष्य की तरह आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टूडेंट की तरह, एंड यू विल गेट ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैरिज के लिए ये डॉक्यूमेंट फिर से आपको खोलना है जो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको गूगल पे जाना है, के पी एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन सर्च करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है गौतम क्रिस्टल्स वाले लिंक पे। एंड इस पे जाके आपको देखना है चीज़ 7th हाउस। तो 7th हाउस के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। मैरिज होता है 211 आ जाए, सेकंड चाइल्ड भी 211 से मिल जाता है व्यक्ति को। पार्टनरशिप जो होती है वो 511 साथ में दिखाए तो बिजनेस इन पार्टनरशिप का हम बोल देते हैं। यहाँ से हमें थेफ्ट का भी पता चलता है। अगर 2 और 12 से कनेक्ट करें तो आप कहीं ना कहीं थेफ्ट के शिकार बनते हो। अगर डेंजर फ्रॉम ओपोनेंट्स होता है किसी को तो 8-12 यानी कि जो आपके विरोधी हैं वो उनके ऊपर वो आपके ऊपर हावी होंगे और आपको खतरा है उनसे, तो उनसे बच के रहना होता है इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ। और लोन्स फ्रॉम द बैंक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 6-2-11 अगर दिखे तो व्यक्ति को लोन्स मिलेंगे। मैरिज एंड एंगेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है 3-9-11। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे 2-11 और 3-9-11। तो आइए यहाँ पे समझते हैं एक रियल चार्ट में कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो आज मैं आपकी एग्जांपल के लिए फिर से एक चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखिए 7th कस्पर सबलोड क्या दे रहा है, यहाँ पे 11 के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्या ये 7 के साथ भी कनेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कस्प में क्या है, सैटर्न जुपिटर मरकुरी। तो उसके भी पहले आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया सैटर्न। आप जब भी कोई इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा, उस पर आपने 7 को देख लेना है। 7th कस्प को देखा और यहाँ पे देख लेना है उसका सबलोड क्या है जो कि है सैटर्न। तो अब सैटर्न को स्टडी करने लग पड़ना है हमने कि क्या भाई सैटर्न जो है आपका वो 7-11 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 11 तो उसने दे दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर के जो कैलकुलेशन है, लेकिन 7 कब देगा? जब 7th हाउस के रिलेटेड या कोई प्लैनेट जो उसमें बैठा है वो इसमें होगा या उस घर का स्वामी इस में होगा इस कस्प में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सैटर्न जुपिटर मरकुरी। तो सैटर्न जुपिटर मरकुरी में से मरकुरी 7th हाउस में प्लेस्ड है भाव चलित कुंडली में। तो देखिए आप लग्ना कुंडली में नहीं है, ये भाव चलित कुंडली में है, तो यहाँ पे 7 कंसिडर हो जाएगा। अल्टीमेटली ये 7-11 दिखा रहा है, तो आपको रूल पता है कि अगर 2-7-11 दिखाए 7-11 दिखाए तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल टिप ये है कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि 2-7-11 में से तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे। 7-11 भी सफिशेंट है बताने के लिए कि आपकी मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए कि कई लोग पूछते हैं कि लव मैरिज होगी तो यहाँ पे क्या वीनस है? नहीं है। क्या यहाँ पे 5th कस्प को दिखाया जा रहा है? नहीं है। 5वां का देखिए चंद्रमा के साथ है ना, तो चंद्रमा तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे 4 प्लैनेट्स में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 5th कस्प को भी देख सकते हैं साथ में। यहाँ पे देखिए स्टडी कीजिए कि ये 2-7-11 के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर तो 2-7-11 के साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर तो इनकी जो है लव मैरिज निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 7 क्यों आएगा? मरकुरी सन राहु की वजह से। तो यहाँ पे मरकुरी सन राहु तो नहीं है, लेकिन ये 2-11 के साथ कनेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पे देखनी होती है, ब्रेकअप। तो प्रैक्टिकली अगर कोई आपके पास लव मैरिज का क्वेश्चन लेके आया तो मोस्ट लाइकली कोई ना कोई उसके दिमाग में चल रहा होगा व्यक्ति। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का ब्रेकअप लिखा हुआ है लाइफ में कि नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 5th कस्प को, तो स्पेशली 5th हाउस को देखोगे, लग्न चार्ट में भी आप देखिए कि ये घर का स्वामी जो है केतु के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है नेगेटिव इवेंट को, जैसे ब्रेकअप होना। और हमारे पास यहाँ पे
KP एस्ट्रोलॉजी में एक कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो 4 से कनेक्ट कर जाए तो वो ब्रेकअप अश्योर्ड हो जाता है, व्यक्ति का ब्रेकअप होता ही होता है। लकीली यहाँ पे 4 के साथ तो कनेक्ट नहीं किया, तो विच मीन्स यहाँ पे KP एस्ट्रोलॉजी में तो ब्रेकअप नहीं आया, लेकिन वैदिक से ज़रूर ऐसा दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं आपका एक ब्रेकअप तो हो सकता है। तो क्लाइंट का अगर हो चुका है ब्रेकअप, विच मीन्स कि अब उसकी जो शादी है उस व्यक्ति के साथ हो सकती है जिसके साथ अब वो रिलेशन में आ चुका है आफ्टर द ब्रेकअप। अगर यहाँ पे मरकुरी होता मून की जगह तो 2 बार ब्रेकअप होता है, क्योंकि मरकुरी ड्यूअलिटी का प्लैनेट। अगर यहाँ पे जुपिटर लॉर्ड होता तो भी ये ब्रेकअप 2 बार होता, या मरकुरी और जुपिटर बैठे होते इस घर में तो भी ये ब्रेकअप 2 बार होता है, चाहे उसका स्वामी 6, 8, 12 या नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठा हो। ठीक है, इस केस में वो देखिए शनि के साथ दृष्ट भी है, तो शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पे चंद्रग्रहण दोष भी बन गया और शनि की दृष्टि भी बन गई। तो ये वैदिक का कॉन्सेप्ट होता है, इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 5वें घर का स्वामी पीड़ित है या खुश है। अगर खुश है और अच्छा है और मान लीजिए वो एग्जॉल्टेड है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई आपका तो भाई बहुत ही अच्छा है 5th लॉर्ड, तो यहाँ पे तो ब्रेकअप नहीं है। बट फिर भी हम चेक करेंगे यहाँ पे KP एस्ट्रोलॉजी में 5th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो कनेक्ट करना चाहिए 4 के साथ, ताकि हम ये बोल पाए कि आपका ब्रेकअप होगा। इनकेस नहीं कर रहा तो आप मत बोलिए, आप ये कहिए कि यहाँ पे क्योंकि 8-12 था तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका सेम पार्टनर के साथ काफ़ी बार टूटा हो और फिर दोबारा से बन गया हो रिश्ता, दोबारा से रिकन्सिलेशन आपका हो गया हो। एनीवेज, क्योंकि यहाँ पे 7-11 है तो मैरिज होके रहेगी, क्योंकि ये सैटर्न है तो सैटर्न मैरिज करवाता है 28 साल की उम्र के बाद। व्यक्ति की एज जो है 28 साल हो चुकी है, विच मीन्स जब भी योगा अवेलेबल होगा तो उनकी शादी हो जाएगी। अब योगा हम लोग किसको बोलते हैं? जब कोई ऐसी दशा आए और अंतर्दशा आए जहाँ पे 7-11 एक्टिवेट हो रहा है। महादशा शुड नॉट बी इंडिकेटिंग 1-6-10। अगर महादशा 1-6-10 दिखा रही है तो यहाँ पे मून की महादशा है तो वो 1-6-10 नहीं दिखा रही है। 1-6-10 अगर वो दिखाती है, जो कि डाइवोर्स कॉम्बिनेशन होता है, आप देखिए यहाँ पे इस टेबल में डाइवोर्स के लिए हमें चाहिए होता है 1-6-10। तो 1-6-10 अगर दिखाती है कोई भी महादशा तो उस दशा में शादी होना असंभव है। अंतर्दशा पे आ जाते हैं, कोई भी अंतर्दशा अगर 1-6-10 दिखाती है तो उस अंतर्दशा में शादी होना असंभव है। अब यहाँ पे राहु की अंतर्दशा इनकी स्टार्ट होएगी। राहु 7 के साथ कनेक्ट कर रहा है और 7 नंबर 7 ही तो चाहिए होता है शादी के टाइम पे, तो साथ में 2-7 वो दे रहा है। तो 2-7-11 में से राहु ने ही 2-7 दे दिया, विच मीन्स राहु कहीं ना कहीं इनकी शादी करवा देगा। ऑल्दो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप कहोगे कि इस टाइम पे तो शादी होनी नहीं चाहिए, इस टाइम पे शादी करवाओगे तो बर्बाद ही होगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रोवाइडेड बाकी चीज़ें ठीक निकल आएँ। जैसे कि यहाँ पे पत्यंत दशा भी होती है, तो इनका अगर जनवरी के बाद शादी होती है 2025 में तो वो अच्छी मानी जाएगी। एक तो आप ये बोल सकते हो कि जब भी 11 आएगा जो कि सैटर्न से आएगा तो तब शादी होगी। तो यहाँ पे सैटर्न एक्टिवेट हो रहा है इनका, क्योंकि 2-7 राहु ने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं हुआ 2-7-11 में से, मून ने 1-5 दिया। तो राहु के नीचे जब सैटर्न आएगा तो तब जो है यहाँ पे 2-7-11 बन जाएगा कॉम्बिनेशन, और वही तो मैरिज के लिए चाहिए होता है। तो आप लगाइए राहु ने हमें दे दिया 2-7 और सैटर्न ने दे दिया 11, क्योंकि ये 11वें घर को रूल कर रहा है। इस तरह से दोस्तों ये जब ये कॉम्बिनेशन बैठता है तो शादी हो जाती है। तो आप यही बोलोगे कि 14 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई तक आपकी शादी हो जाएगी। तो आज की वीडियो का मेन मकसद था किस तरह से हम मैरिज प्रिडिक्ट करें। अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से डाइवोर्स की प्रिडिक्शन की जाती है। बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा।